कहीं आप अपना सिस्टम तो नहीं चेक कर रहे थे कि साउंड क्यों नहीं आ रहा? यहाँ तो बस मेरी आवाज़ आएगी। शांति शांति है यहाँ, वर्कला में। आज हम सबसे पहले सुबह कैफ़े आए, कैफ़े साइजर। यहाँ पे बस कॉफ़ी पी और फिर हम वापस लौट गए। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी था जो कि एक्सपेक्ट भी किया था कि केरला तो बहुत सुंदर होगा और वर्कला की बात किया जाए तो और भी सुंदर। ये लिव इन आयरा है, एक एयरबीएनबी जहाँ हम रुके थे। यहाँ का जो होस्ट था वो भी काफ़ी वेलकमिंग था। उसने हमें अपना रूम दिखाया, कम्युनिकेट भी बड़े अच्छे से कर दिया उसने। बोला कि ब्रेकफास्ट यहीं पे करना और मज़े उठाओ। यहाँ का ये जो छोटा सा स्विमिंग पूल है उसे भी उसने ऑन कर दिया था। काफ़ी क्लीन था और मैं कहूँगी कि बहुत सुंदर। ब्लू और वाइट में ऐसे ग्रीस की फीलिंग दे रहा था। साई तो काफ़ी खुश था यहाँ, जैसा कि आपको दिख रहा है, और मैं भी। तो ये एक रूम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम रुके थे और ये है अंदर का व्यू। ज़्यादा कुछ था नहीं, रूम भी थोड़ा छोटा ही था बट क्लीन था। एक चेयर सी लगा दी थी इन्होंने और एक बेड सा रख दिया था यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है। काफ़ी नेचर के करीब सा फील करवाने के लिए इन्होंने वुड की चीज़ें रखी थी ज़्यादा, तो एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा था। बस ये सीढ़ियाँ जो थी, इनका जो प्लेसमेंट था वो इन पेड़ों से टकरा रहा था, जो कि हमें बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, बट काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल बहुत मज़ा आया। तो ये था एक रूम और इनके पास एक और रूम है यहाँ पे, जो कि जस्ट दूसरे तरफ है। तो हम लेफ्ट पे भी रुके थे और राइट में भी रुके थे। उन दोनों की कॉस्टिंग में थोड़ा-सा डिफरेंस था, आई थिंक 2000 का डिफरेंस था। तो पहले दिन हम यहाँ पे रुके, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे भी जो इन्होंने क्रिएट किया स्विमिंग पूल सा छोटू-सा, वो थोड़ा छोटा था। बस आई गेस यही डिफरेंस था, ज़्यादा कुछ नहीं। वॉशरूम थोड़ा-सा छोटा है यहाँ का और दूसरा जो हमने पहले दिखाया वो बड़ा था। और जिस तरह का आपको दिख रहा है, थोड़ा पेड़-वेड़ के गंदगी गिर गए हैं, वो कॉन्स्टेंटली रहेंगे क्योंकि ओपन में है। और जो आपको यहाँ पे व्हीकल्स खड़े दिख रहे हैं ना, ये सब पहले से ही थे, तो वो हम यूज़ नहीं कर पाए। तो हमने अपना खुद का स्कूटी मंगवाया और हम निकल पड़े। तो पहला डेस्टिनेशन जो था हमारा, उसके लिए हमने काफ़ी सारे रोड्स वगैरह हमने मैप पे देखा। तो हर बार थोड़ा बहुत मैप हमें धोखा भी दे रहा था। पर फाइनली हम रास्ता तो हमने पकड़ ही लिया था। आप देख सकते हो रास्ते में भी कितने कम लोग हैं। और मतलब वर्कला में पूरे से ही मुझे लगता है कम ही लोग हैं, मतलब आपको ज़्यादा लोग दिखेंगे ही नहीं। तो जब हम यहाँ जटायु अर्थ सेंटर पहुँचे, तब जाके हमें लोग दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं। मोस्टली टूरिस्ट ही होंगे, पर एटलीस्ट हमें लोग दिखे तो। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा एंट्री पॉइंट था जहाँ पे हम खड़े थे और यहीं से हमें टिकट्स मिलती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कितनी लंबी लाइन है। कुछ लोग मुझे जज कर रहे थे कि मैं क्या रिकॉर्ड करते-करते बकवास भी कर रही हूँ, बट आई डोंट केयर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरा क्यूटी सा हस्बैंड खड़ा है वहाँ, ही इज़ वेविंग हाय। तो आगे बढ़ते हैं गाइस।
यहाँ पे काफ़ी मतलब लोग ना पहुँच तो चुके थे बट दे वर लुकिंग एट कि रोपवे से जाना है कि स्टेयर्स से जाना है। तो अगर हम स्टेयर्स लेते हैं तो हमें 826 स्टेयर्स चढ़ना था एंड उसकी कॉस्टिंग थी 325 रुपीज़। बट अगर हम रोपवे लेते हैं तो फिर हमें 500 लगता। अब यहाँ पे लोचा ये है कि रोपवे 4 बजे के बाद चलता नहीं है। तो जो लोग एकदम लेट पहुँचे, 3 बजे पहुँचे, वो लाइन में लगते-लगते ही 4 बज जाएँगे, तो शायद उन्हें टिकट नहीं मिले। तो टाइम जो है काफ़ी वेस्ट हो रहा था। अगर आप पैदल आते हो तो अराउंड आपको 1 एंड हाफ आवर्स लगेंगे और अगर आप रोपवे से भी आते हो तो भी 45 मिनट्स अराउंड लगेंगे ही, क्योंकि लाइन है, चेक पॉइंट्स है, लोग चल रहे हैं तो कुछ लोग ही जा सकते हैं, 6 लोग इन वन बॉक्सेस ऑफ रोपवे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। तो आप देख सकते हो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था, जो कि मैं आपको बोर्ड पे दिखा दे रही हूँ कि सीढ़ियाँ 826 है और 325 रुपीज़ लगेगा। बट जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो बस बेस स्टेशन या टॉप स्टेशन पे मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लोग डिसीजन ले रहे थे कि क्या करना है। ये हमारा मिड चेक पॉइंट था, इसके बाद हम रोपवे में एंटर कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम रोपवे में आ गए हैं और मैंने और साई ने हम दोनों अब एक दूसरे के सामने बैठ गए थे ताकि हम एक दूसरे को रिकॉर्ड कर पाए। एंड हमारे बगल-बगल में क्यूट-क्यूट से फैमिली मेंबर्स थे, तो वो लोग को भी एक साथ बैठना था तो हमने उनको जगह दी। बाकी हम दिखाते हैं आपको कि नज़ारा कैसा था फ्रॉम द रोपवे। अभी तो मैं साई पे फोकस कर रही हूँ। साई इज़ लाइक कैमरा जो है वो हमारा जो स्टिल नहीं हो रहा था, बट हम ट्राई कर रहे थे कि स्टिल हो जाए। पूरे टाइम रोपवे हिल रहा था। यहाँ पे हेलीकॉप्टर पैड भी था और इसको ट्रैवनकोर फैमिली जो है वो यूज़ करती है यहाँ तक आने के लिए। तो ये था हमारा रोपवे से नज़ारा, काफ़ी सुंदर था गाइस। अब आगे चलते हैं हम मेन स्टैचू के तरफ। इतना बड़ा स्टैचू था, मतलब हमें 0.5x पे लेना पड़ा ताकि पूरा व्यू आए। एक बार में कवर भी नहीं हो रहा था। उसको देखते ही ऐसा लग रहा था कि भाई कितना बड़ा बनाया है, मतलब एक बार में कवर भी नहीं हो रहा। इतने क्यूटी स्वीटी फैमिली सारे बैठ बैठ के पूरे जगह पे फोटो खिंचा रहे थे, तो हम लोग भी लोकेशन ढूंढ रहे थे भाई ऐसी कौन सी जगह से शूट करें या फोटोज लें कि बस मैं और साई ही आए बाकी कुछ ना आए। लेकिन इट वाज टफ टू गेट दैट पॉइंट कि जहाँ पे हमें मिले, तो वी जस्ट गॉट ओके विद पीपल रनिंग बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये था हमारा जटायु सेंटर जो आप देख रहे हैं, और हम ट्राई कर रहे थे कि अच्छा व्यू आ जाए। तो मैंने साई को थोड़ा सा पास बुलाया अपने और फिर कहा थोड़ा नीचे से लेते हैं। भाई साहब मेरे बाल कितना सुंदर दिख रहे हैं। और फिर मेरे कुछ अच्छे पिक्चर्स नहीं आए तो मैंने स्टार्ट कर दिया साई को रिकॉर्ड करना। साई इज ऑल्सो वंडरिंग कि मैं क्या कर रही हूँ, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से कुछ तो रिकॉर्ड कर जाऊं। आई थिंक दिस वॉज अ गुड शॉट। व्हाट डू यू थिंक गाइस? व्हाट डू यू थिंक? इस जटायु के स्कल्पचर से काफ़ी कुछ स्टैब्लिश होता है। इट्स नॉट जस्ट for the story to live on. It's where the legendary stand for sacrifice and the courage which Jatayu has shown. So it's a great tribute which has been given to Jatayu, और हम सभी को एटलीस्ट एक बार आके देखना चाहिए।
तो ये राम जी का पैर है, ऐसा ये क्लेम होता है इस मंदिर में कि यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने इसको आके यहाँ पे पूजा की है। तो आगे जब हम जाएंगे थोड़ा सा तो हमें ये मंदिर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे होली फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड श्री रामा। इसके बाद हम मूव कर गए थे गाइस, क्योंकि बहुत रात हो रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा ना रोड्स जो है काफ़ी सुनसान से हैं। हमें भूख भी काफ़ी लग गई थी, तो हम वापस से वहाँ से निकल के टू द नॉर्थ क्लिफ की तरफ बढ़ गए थे। तो अभी जहाँ हम बैठे हैं ये बहुत ही फेमस कैफ़े है, और कोई भी अगर आता है ना तो यहाँ पे ज़रूर आता है। मतलब सुबह हो तो अब ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको अच्छा व्यू मिलता है और आप नीचे भी जा सकते हो, बीच का मज़ा ले सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे ना सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बट ये जो है ये पूरा कैफ़े का व्यू है, और यहाँ से ऐसे बीच का व्यू आता है। और ये देखो आप, यहाँ से आप अगर जाओगे नीचे जहाँ लाइट चल रही है तो सीढ़ियाँ हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस और देखते हैं कि साई मेरे बिना क्या खा रहा है। ही इज लुकिंग एट मी कि हाँ मैं देख रही हूँ कि ये खा तो नहीं रहा कुछ मेरे बिना। तो ये सीढ़ियों वाला पार्ट यहीं पे है गाइस, और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है ये कैफ़े। सो अब मैं रिवील कर देती हूँ, इस कैफ़े का नाम जो है कैफ़े सरवा है। और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सब कोई आते हैं, आप देख सकते हैं कैफ़े सरवा लिखा है। तो आप जब सर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोग यहाँ आके पक्का विज़िट करते हैं, यहाँ पक्का खाते भी हैं। और साई मेरे बिना खाए जा रहा है। तो ही इज़ लाइक कि फ्रेंच फ्राइज आ गए हैं, खा लो। तो मैंने बोला ओके चलो बैठ जाते हैं, थोड़ा खा भी लूँ, ये तो सब खत्म ना हो जाए मेरे बिना। तो लेट्स टेस्ट। अच्छा है, आई मीन इट्स गुड। नाउ लेट्स टेक सम सेल्फी। मैंने सोचा थोड़ा बैठ के भी ले लेते हैं। तब से मैं घूम रही हूँ इधर से उधर, इधर से उधर। साइज लाइक मुझे खाने दो, तुम अपने आप को शूट करो, मुझे छोड़ दो। काफ़ी भूख लग गई थी गाइस हमें, और मेरे को हमेशा लग रहा था कि वहाँ पे जटायु सेंटर में कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, पर खाने को नहीं मिला। तो हम आगे बढ़ गए अब। थैंक गॉड हम टाइम से पहुँच गए, नहीं तो इतने रात में तो एकदम सुनसान भूतिया लग रहा था पूरी जगह। नाउ इट्स डे 2 एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बीच, क्योंकि हम बीच देख लिया था हमने रात में, तो काफ़ी हमें क्रेविंग हो रही थी कि आज तो बीच जाके मज़े करना है और फिर लौटेंगे हम आराम से। तो यहाँ से हम निकल पड़े थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि कौन सा रास्ता लें कि नॉर्थ क्लिफ आराम से मिल जाए। बट गूगल मैप्स थोड़ा साथ कम देती है, मतलब आपको एक बार में अपना जो रोड याद हो जाता है वो ही सही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत कम इंसान दिख रहे हैं। मतलब हमारे सामने जो चल रहा है ना वो भी शायद एक टूरिस्ट होगा, ये देखो एक बैग लेके जा रहा है। तो ऑलमोस्ट everyone who is on the scooty itself also, it looks like they are tourist people। काफी कम लोग ही दिख रहे थे। और ये मैं आपको दिखाऊं स्लोमो में कितना सुंदर दिख रहा है। तो हम चलते तो चले जा रहे थे, पर यही है कि वी वर नॉट गेटिंग एनी पीपल अराउंड अस। बहुत कम लोग थे, तो हमें लग रहा था कि क्या ये पूरा वर्कला ही ऐसा है या फिर हम मेन जगह पे अभी तक पहुंचे ही नहीं है।
तो ये क्वेश्चन चल रहा था। लेकिन हमें एक तरह से ना मॉर्निंग में तो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि पूरी तरफ ग्रीनरी है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। बट समहाउ थोड़ा-सा ना जब लोग बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं तो थोड़ा डर तो लगता है। तो वो चीज़ आ रही थी वर्कला में कि आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ सोच रहे थे कि शाम होते ही वापस चले जाना है जल्दी से, क्योंकि बहुत सुनसान हो रहा था। तो ये था हमारा बीच का जगह, जो कि हमें गूगल मैप से मिला। तो हम आगे बढ़ रहे थे देखने के लिए कि क्या हम यहाँ पे से जा सकते हैं। बट जिस तरह का इमेजेस में दिख रहा था ना कि नॉर्थ क्लिफ वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पे नहीं दिखा मुझे। बट फिर भी हमने सोचा कि चलो यहाँ पे लोग हैं, तो लेट्स गो एंड सी कि कैसा दिखता है, और यहाँ से ही क्या हम जाके बीच का मज़ा ले पाएंगे या नहीं। तो आगे थोड़ा-सा ना ऐसे पूरे से नीचे ढलान सी थी, तो मैं उतर गई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और साई अभी पार्क करने के लिए जा रहा है स्कूटी, वो वहाँ पे पार्क कर देंगे हम। और तब तक यहाँ पे देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कुछ खाने को है कि नहीं। बीचेस में ना मोस्टली ऐसे स्टॉल्स वगैरह रहते ही हैं, जैसा गोवा वगैरह जाते हैं अपन, तो कितना कुछ मिलता है खाने को। तो हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि अरे यहाँ तो साफ-सफाई अभियान चल रहा है। मतलब मॉर्निंग में सारे लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा, एंड एवरीवन इज़ हैविंग अ मीटिंग हियर कि उन्हें साफ-सफाई करनी है, कौन कहाँ पे जाएगा ये वो। तो हम कोई टूरिस्ट एज़ सच हमें दिखा ही नहीं, तो बस यही लोग थे। तो इससे हमें समझ तो आ रहा था कि शायद ये जगह नहीं है जहाँ से हमें लोग मिलेंगे, या ये मेन जगह तो नहीं है। यहाँ पे बड़े रोजेस भी बिखरे हुए थे, लगता है किसी ने प्रपोज किया था किसी को। बट या काफी सुंदर था गाइस, मतलब डर लग रहा था काफी, क्योंकि ना वेव्स बहुत हाई लेवल के थे, मतलब आप देख सकते हो। और ये जो है, ऐसा लग रहा था कि क्रॉस करेंगे तो सारा मिट्टी ना पानी में चला जाएगा। थोड़ा सा उठा हुआ है ये यहाँ पे, बट काफी इमेज में शायद वीडियो में आ नहीं पा रहा है, लेकिन ये काफी गहरा था। तो उस तरह से ना थोड़ा डर लग रहा था कि जाए कि नहीं जाए। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम किसी को भी नहीं देख रहे थे जाते हुए, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ सेफ था। तो हमने सोचा कि चलो भाई, नहीं गए बट एटलीस्ट लेट्स एंजॉय। एंड हम जितना भी अच्छा व्यू देख सकते हैं देखेंगे, और थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, बिकॉज एकदम मॉर्निंग का टाइम था। तो थोड़े बहुत लोग तो दिखने लगे थे हमें जो वॉक कर रहे थे। बट हमने एक दो लोगों से पूछा कि आप यहाँ पे हो, तो वो कह रहे थे कि हाँ, हमारा होटल पास में ही है, तो हम यहाँ पे आके वॉक कर रहे हैं। तो इट वॉज नॉट द मेन नॉर्थ क्लिफ जिसकी लोग बातें करते हैं। तो साई मुझे कह रहा था कि चलो तुम दौड़ो, हंसो कूदो, ताकि मैं रील तो बना दूँ तुम्हारी। तो हमने फिर स्टार्ट कर दिया थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना रील्स के लिए, बेसिकली कि एटलीस्ट हम आपके लिए थोड़ा कंटेंट बना पाए। फिर मैं ऐसे चलने लगी कि चलते चलते वाली रील बनाते हैं एक, जो कि अभी तक आई नहीं है वापस। तो आप मेरे को यहाँ ब्लॉग में ही मेरी रील देख लो कि मैं क्या अपलोड करूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा यू नो अ, अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि नवंबर का टाइम था, तो गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत अच्छा मौसम था आई वुड से। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं चेन्नई सब जगह रही हूँ। केरला में मतलब ऐसे चिपचिपा वो सब कुछ भी नहीं था। इट वाज़ वेरी नाइस। तो धीरे-धीरे जैसे ही 9-9:30 हुआ, तो काफ़ी धूप हो गई। फिर हमें लगा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो एक जगह पे हमें बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे थे, तो हमने यहाँ पे भी रिकॉर्ड की। और उसके बाद थोड़ी देर और हमने ना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि अब यहाँ आ ही गए हैं, तो
थोड़ा तो मज़ा लेना ही चाहिए ना बीच का कि मुझे नहीं पता था कि नॉर्थ क्लिफ से भी क्या होने वाला है, क्या हम नीचे जा पाएँगे कि नहीं? बिकॉज़ नॉर्थ क्लिफ को बोलते हैं कि वो सेंटर है, बट आई सॉ नोवेयर कि वहाँ से लिखा है कि वहाँ से बीच हमको आराम से नीचे जा पाएँगे। दिखेगा ज़रूर, बट जा पाएँगे कि नहीं पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे तो सामने ही है और हम जा नहीं पा रहे हैं, तो पता नहीं वहाँ क्या होने वाला है। तो एटलीस्ट यहाँ तो मज़ा कर ले। देखो भाई, जहाँ हो वहाँ के मज़े ले लेने चाहिए, बाद का बाद में देखा जाएगा। साई ने कहा कि अपने बाल खोल दो। बंधे-बंधे हुए कितने देर तक लेंगे हम, थोड़ा बाल खोल के चलते हैं, हवा चल रही है अच्छी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। इतना क्यूटी सा पति है मेरा, मेरे को पूरे से रिकॉर्ड कर रहा है। और फिर हमने पिया नारियल पानी। यहाँ पे एक आंटी बैठी थी बड़ी देर से, कोई कस्टमर आ नहीं रहा था। हमें काफ़ी टाइम से देख रही थी, तो हम आके हमने सोचा चलो नारियल पानी तो पी ही सकते हैं। बहुत देर से हम भी घूम रहे हैं। तो फिर हमने नारियल पानी पिया। फिर हमने देखा यार यहाँ पे एक फ्रूट है, ये क्या है? फिर हमें लगा ये पाइनएप्पल है, बट आई एम नॉट श्योर। यू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन और हमें बताना ये पाइनएप्पल है कि नहीं, क्योंकि इसके जो पत्ते वत्ते भी हैं मेरे को बड़ा पाइनएप्पल जैसा ही लग रहे थे, बट आई डोंट नो, मैंने पहली बार देखा है ऐसा फ्रूट। और कहीं भी पूरे से पाइनएप्पल सा उगा हुआ भी नहीं था, सब छोटे छोटे ही थे। तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड तो कर ले, बड़ा सुंदर लग रहा है, देखना चाहिए कि क्या है। तो ये था गाइस यहाँ पे। और थोड़ा हमने आगे बढ़े तो हमें दिखा कि यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे मोस्टली लोग ना थोड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ही आते होंगे। यहाँ पे पूरे से तैयारी चल रही थी। फिर फाइनली मेरे पति ने बहुत मेहनत किया था मुझे शूट कर करके, तो मैंने बोला चलो अब फ़ोन रखो और अब हम दोनों भी थोड़ा फ़ोटो खींच लें। अच्छा इट्स आवर हनीमून यार, मेरी कितनी अकेले की पिक्चर होगी? मेरा बेबी भी तो आना चाहिए यहाँ पे। ऑलराइट, ये हुआ हमारा इस बीच के साथ टाटा बाय बाय गुड बाय। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जाने वाले हैं दूसरी जगह पे जो कि है नॉर्थ क्लिफ, और हम ट्राई करेंगे कि हम एकदम सेंटर पे पहुंच जाएं। तो इस बार गाइस हमने ना थोड़ा गूगल मैप को ट्रस्ट तो किया, बट हमने थोड़ा पूछ पूछ के लोगों से हम आगे बढ़े जहाँ भी हमें कुछ लोग दिख रहे थे। और फाइनली हम पहुँच गए थे हमारे वर्कला के नॉर्थ क्लिफ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कार्स पार्क थे, स्कूटी पार्क थे, तो हम समझ गए कि भाई पहुँच गए फाइनली। तो यहाँ काफ़ी लोग पहले से खड़े थे एंड देन मतलब हम देख रहे थे कि यहाँ से नीचे कहाँ से जाना है, बट समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो पहले तो सोचा कि पहले नॉर्थ क्लिफ के ही मज़े उठा लें, उसके बाद सोचेंगे नीचे कैसे जाना है। तो आगे बढ़े हम, और यहाँ से आप देखें ये नज़ारा गाइस बहुत सुंदर था गाइस, मज़ा ही आ गया गाइस। ये ही देखने के लिए लोग वर्कला आते हैं। और मैं बता दूँ वर्कला जो है ना गाइस, बहुत एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ होटल्स एंड एवरीथिंग। बहुत छोटी जगह है बट एक्सपेंसिव है, तो यू हैव टू चूज़ वाइजली। और ये हमारे मुंह पे हंसी आफ्टर रीचिंग नॉर्थ क्लिफ, क्योंकि हमने ना होटल ही ऐसी जगह लिया था कि नॉर्थ क्लिफ से पास हो, और हम अभी तक नॉर्थ क्लिफ आए ही नहीं थे। तो वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या है यहाँ पे एंड क्यों इतना फेमस है। ये सेंटर है तो क्या यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता होगा या फिर लोग होते होंगे। बट यहाँ पे ना ऐसे ऊपर सा नॉर्थ क्लिफ पे बना हुआ है ये, एंड पूरे से नज़ारा दिख रहा है। दिस इज़ द मेन व्यू फॉर विच पीपल कम हियर। एंड हम यही सोच रहे थे कि यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ तो दिख रहे हैं,
बट क्या यहाँ पे कुछ और भी है, क्योंकि यहाँ पे ही लोग आते हैं, यही मेन जगह है। तो वी वांटेड टू एक्सप्लोर कि कुछ शॉपिंग के लिए भी जगह है कि नहीं। तो चलते हैं। एंड हमने देखा कि आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारे शॉप्स हैं गाइस, मतलब बेकरी है, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं। तो ये सब ना थोड़ा नीचे है, मतलब जैसे जैसे आप बीच की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको शॉप्स मिलना स्टार्ट होंगे। मतलब इट्स नॉट पर्टिकुलरली ऑन द क्लिफ, बट ये रास्ते में आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपको ना थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, जो कि रास्ता बना हुआ है वहाँ से। आप थोड़ा ही आगे पढ़ोगे तो आपको दिखने लगेगा सब कुछ, बट एकदम मेन जगह पे जहाँ पे आपने गाड़ी पार्क की है वहाँ पे सब कुछ नहीं दिखेगा। तो अब हम बस वेट कर रहे थे कि कहाँ से हम जा पाएंगे टू द बीच, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टोर्स देखा, काफ़ी सारे स्टोर्स ना फॉरेनर्स भी चला रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट इंडियंस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स हियर, जो टैटूज वगैरह या फिर ड्रेसेस के जगह पे हैं। जो शॉप्स है वो उनके ही हैं, या फिर कोई इंडियन चला रहा है बट उनके हैं, ऐसा दिख रहा था मुझे। तो मैं उतना अंदर तो नहीं घुसी, बट बाहर बाहर से आई सॉ व्हाट ऑल आर देयर, इफ समथिंग एक्साइट्स मी आई विल गो, ये सोच के मैंने छोड़ दिया। और फिर हम बेसिकली ज़्यादा सोच रहे थे कि हम नीचे कैसे पहुँचे। तो एक भले इंसान ने हमें बताया कि यहाँ से जा सकते हैं। तो हमें सीढ़ियाँ दिख गई कि कैसे जाना है। तो अब सीढ़ियों में हम चल रहे थे गाइस, और पता नहीं सीढ़ियाँ भी बड़ी सुंदर लग रही थी मुझे। तो ऐसा लग रहा था कि किसी सुंदर से जंगल में आ गई हूँ मैं, और बीच में सीढ़ियाँ हैं। ऐसा हम बच्चे में इमेजिन करते हैं ना एकदम वैसे वाला फीलिंग आ रहा था। तो उतरते उतरते भी लग रहा था कि कितना प्रिटी है ये पूरी चीज़। तो हमने उतरना स्टार्ट तो कर दिया। उसके बाद मैं बीच में मिड में सोच रही थी कि भाई अब इतनी सारी सीढ़ियाँ मुझे वापस चढ़नी होगी। फिर मुझे लगा कि नहीं शिवाना, छोड़ो ये सब मत सोचो, जस्ट इंजॉय, यू हैव टू बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट। तो फिर मैं बैक टू मज़े वाले जोन में वापस आई कि छोड़ो हटाओ यार, चढ़ना पड़ेगा तो चढ़ना पड़ेगा, बीच आ गया है। तो आई एम अ बीच पर्सन, आई एम नॉट अ माउंटेन पर्सन। लेकिन यहाँ पे ना ट्रैकिंग सा भी हो रहा था, लग रहा था, और बीच भी मिल रहा था। तो काफ़ी एक्साइटिंग हो गया था। जिसको माउंटेन भी पसंद है, बीच भी पसंद है, उसके लिए तो बेस्ट है। मतलब तुम चढ़ बढ़ भी लो, उतर भी लो, बीच का भी मज़ा ले लो, सब कर लो एक ही बार में। तो यहाँ पे आते ही ना मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि एटलीस्ट आई कैन टच, आई कैन फील द बीच। यहाँ पे लोग थोड़ा पानी में घुस रहे थे। नहीं तो जहाँ हम पहले गए थे वहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं नीचे उतरी और मुझे पानी लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद भी हमें ज़्यादा लोग नहीं दिखे, और कुछ लोग तो कल जो कैफ़े सरवा में थे वो ही यहाँ पे बैठे हुए थे। तो सेम लोग ही दिख रहे थे। मतलब आप समझ लो कि केरला के जो लोकल्स है वो नहीं थे यहाँ पे, बट सारे जो थे वो टूरिस्ट ही थे, जितने भी हैं। तो वही लोग हैं, उन्हीं के बीच रहना है। 4-5 लोग ही थे, और जो बीच था वो काफ़ी क्लीन था। तो उस तरह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आपको क्राउडेड बीचेस नहीं मिल रहे हैं, प्लस इतना साफ है पानी, यू कैन एंजॉय फुल्ली, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। उस तरह से काफ़ी अच्छा था। एंड बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे जो एकदम खुल के एंजॉय कर पा रहे थे, बिकॉज यहाँ पे वैसे कोई ऐसे देख नहीं रहा था। होते हैं ना क्रीपी लोग जो पूरे टाइम देखते रहते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। 5-6 लोग ही थे, कितने ही लोग ही हैं जो क्रीप आउट करेंगे कुछ, और बाकी तो फॉरेनर्स ही थे। ऑलमोस्ट लाइक 50-60% वे फॉरेनर्स। तो ओवरऑल वर्कला वाज लाइक अ हिट फॉर मी। मतलब इफ़ यू वांट
if you want to, replace it with a Goa and stuff, I think this is the place where you can enjoy fully, you can be yourself, and you just don't have to face the crowd. जैसे कि आप देख रहे हो ना बैकग्राउंड में भी कुछ फॉरेनर्स हैं, कुछ कपल्स हैं। आई थिंक इट वाज नवंबर एंड शादी का टाइम भी था, तो शादी की जस्ट बाद बहुत लोग आए होंगे घूमने फिरने। और कुछ कुछ थे, कुछ कुछ आई गेस बस मैंने देखा कि फैमिली थी 2-3 लोगों की, तो काफ़ी कम लोग थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन आई वाज ट्राइंग कि मैं थोड़ा और अंदर जाऊं, बट आई वाज नॉट एबल टू गो, तो मैं बैठ गई एंड आई वाज जस्ट प्लेइंग विद द सैंड एंड एंजॉयिंग द बीच। सो दिस इज इट अबाउट वर्कला गाइस। अगर आप यहाँ तक टिके हो मेरे वीडियो में तो प्लीज डू सब्सक्राइब मी। आई पोस्ट ऑन एवरी फ्राइडे एंड संडे, सो डू वॉच आउट। बाय।